आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। पहाड़ से मैदान तक कुदरत की मार पड़ रही है। दरकते पहाड़ ने पल भर में कई सांसें छीन ली। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आई तबाही की तस्वीर बड़ी खौफनाक है। अचानक तोप के गोले की तरह पहाड़ से चट्टानें गिरने लगी। सालों पुराना पुल धराशायी हो गया। एक बार तो लगेगा कि कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म का स्टंट है। खौफनाक, रोमांचक बनाने के लिए डायरेक्टर ने सीन क्रिएट किया है, एनिमेशन का कमाल दिखाया है। लेकिन ये ना तो कोई फिल्म का सीन है, ना ही फिल्म डायरेक्टर का कमाल है। ये है कुदरत की फिल्म, ये है प्रकृति का वीडियो, ये है मौसम। लगातार बारिश से पहाड़ इस कदर दरका कि चट्टानों की बारिश होने लगी। दिल दहलाने वाली ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है। कल दोपहर करीब 1:30 बजे सांगला चितकुल हाईवे पर अचानक बड़े बड़े चट्टान टूटकर बिखरने लगे। जी बचा लो। भारी शोर के साथ चट्टानों की ऐसी बरसात हुई कि सभी के होश उड़ गए। चीख पुकार मच गई। हाईवे पर बने पुल पर भी चट्टानों की बरसात होने लगी और देखते ही देखते पुल के परखच्चे उड़ गए। चट्टानों ने सिर्फ पुल को ही तहस नहस नहीं किया, बल्कि हाईवे पर भी बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। जरा सोचिए उन गाड़ियों का क्या हाल होगा जो सड़क पर भाग रही थी और ऊपर से पत्थरों की बरसात हो रही थी। कुछ किस्मत वाले रहे, लेकिन कुछ इतने भाग्यशाली नहीं रहे। एक टेम्पो ट्रैवलर गिरते चट्टानों की चपेट में आ गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 बुरी तरह से जख्मी हो गए। मारे गए 9 लोगों में 4 राजस्थान के थे, 3 एक ही परिवार के थे, जबकि 2 मृतक छत्तीसगढ़ के थे और एक दिल्ली और महाराष्ट्र के। बारिश में पहाड़ों का सफर डराने वाला होता है। बरसात के साथ पहाड़ का हिस्सा भरभराने लगता है। कई बार पहाड़ों का मलबा हाईवे पर आ जाता है। इस मौसम में हमेशा डर बना रहता है कि हाईवे पर चलते वक्त कहीं पहाड़ से चट्टानें न बरसने लगे। किन्नौर से विशेषज्ञ नेगी के साथ आज तक। और किन्नौर हादसे में एक डॉक्टर की भी मौत हो गई। हिमाचल की वादियों खूबसूरत सफर पर निकली थी डॉक्टर दीपा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनका आखिरी सफर होगा। हिलाने वाला ये मंजर कई लोगों की जान पर बनाई। वादियों में जिंदगी के कुछ पल गुजारने गए 9 सैलानियों को क्या पता था कि कुदरत इस कदर कहर बरपाएगी। हिमाचल की वादियों को निहारते सैलानी गुजर रहे थे, तभी पहाड़ों से चट्टानों की बारिश हुई और एक गाड़ी इसकी चपेट में आ गई। इस गाड़ी में जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा भी थी। अपनी मौत से महज कुछ मिनट पहले ही उन्होंने ये तस्वीर साझा की थी। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा था, भारत के उस आखिरी पॉइंट पर खड़ी हूँ जिसके आगे जाने की नागरिकों को अनुमति नहीं। इस जगह से करीब 80 किलोमीटर दूर तिब्बत का बॉर्डर है, जिस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। पेशे से डाइटिशियन 34 साल की दीपा हिमाचल की अपनी यात्रा की तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी। 24 जुलाई को पोस्ट किया कि उनका आखिरी वीडियो देखिए। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा था, आज की सुबह कुछ यूं गुजरी। आज की सुबह कुछ यूं गुजरी। जब आपको पता लगा कि दीपा नहीं रही हैं, किस तरह से आपकी जो पुरानी यादें थी, क्योंकि आप कई बार मिलते थे उनसे। दीपा एक बहुत हंसमुख थी और जब ये समाचार सुना तो हम बड़े सदमे में आए और पहली बार में तो ये भरोसा ही नहीं हुआ कि दीपा यहाँ पर नहीं रही। जब ये सुना तो बड़ा दुख हुआ। कॉलोनी वालों को बड़ा दुख है इस बात का, बहुत परेशान भी हैं और अभी इस इंतजार में है कि राजी खुशी उनकी डेड बॉडी यहाँ जयपुर पहुँच जाए और हम उसमें शरीक हों, हम उनको अंतिम दर्शन कर सकें उनके, ताकि हमारी मन को थोड़ी सी शांति मिल सके उस बात से। उनको क्या कैमरे से डेली बर्ड पक्षियों का शूट करना और भी अच्छे अच्छे मौसम का वो शूट करना हम देखते थे अपनी छत से। बहुत अच्छा, कभी जो मिलते थे तो बात भी होती थी। परसों 22 तारीख के दिन वो गाड़ी रखवा के गई थी अंदर अपनी। 23 तारीख को मालूम नहीं कब निकल गई। कल जब ये उनकी खबर सुनी मौत की तो एकदम सदमा सा लगा और हम भी चाहते हैं कि उनकी डेड बॉडी जयपुर आए तो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हों। ट्विटर पर दीपा की प्रोफाइल के मुताबिक वो आयुर्वेद की डॉक्टर थी। क्लिनिकल न्यूट्रिशन की मास्टर डिग्री भी उनके पास थी। वो लेखिका भी थी, खुद को अनोखा इंसान मानती थी। वो हिमाचल की खूबसूरती देखने निकली थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर साबित होगा। आज तक ब्यूरो।